हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको टेबल बनाना सिखाया था, उसमें आप वैल्यू कैसे पुट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल के खोल लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमने खोल चुका है पासवर्ड डाल के, आप भी पासवर्ड डाल के खोल लेना। तो यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे, हम डेटाबेस देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको कमांड बताया है, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा शो डेटा बेसेस, ठीक है। यहाँ से आपको जो सा यूज करना है उसके लिए आपको कमांड लिखना पड़ेगा यूज। मैं ये वेब कैस्टिंग कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ये डेटाबेस बनाया था, इसके अंदर है टेबल, तो मैं ये यूज करूंगा वेब कैस्टिंग। तो ये यूज हो गया है। तो अब हमें देखना है इसके अंदर का टेबल, तो हम इसे शो टेबल्स ना करके, तो चलिए शो टेबल्स ही करते हैं। शो टेबल्स, यहाँ पे शो टेबल्स दिखा रहा है, तो अब हम इसे DESC, हम कैसे इस टेबल को खोल के देख सकते हैं उसका प्रोसेस दिखा रहा हूँ। DESC लिखने के बाद आपको स्पेस देना है, उसके बाद टेबल का नाम वेब टेबल, उसके बाद सेमीकोलन देके एंटर। तो यहाँ पे टेबल देख सकते हो गाइस। आप डायरेक्ट यूज, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यूज वेब कैस्टिंग करके उसके बाद आप डायरेक्ट ये कमांड भी लिख सकते हो DESC, उसके बाद टेबल का नाम वेब TABLE टेबल, तो ये शो कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो शो कर दिया है। तो अब हम देखेंगे इसमें आप वैल्यू कैसे पुट कर सकते हो। अभी तो ये खाली है ना, यहाँ पे नल देख सकते हो आप, नल है यहाँ पे आप कोई भी की नहीं है, यहाँ पे डिफॉल्ट में 10,000 है, ये खाली है डेटाबेस। सिर्फ हमने इसे क्या बोलते हैं, रो का नाम और डेटा टाइप दिया है, वैर कैर डेसिमल इंट मतलब इंटीजर होता है गाइस, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको टेबल खोल लेना है, ठीक है। टेबल खोल लेने के बाद अगर आप डायरेक्ट यूज वेब कैस्टिंग करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आए इसीलिए मैं टेबल खोल के कर रहा हूँ। टेबल खोल लेने के बाद आपको कैप्स में लिखना है इंसर्ट इनटू, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू लिखते हैं, इंसर्ट, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो चुका है गाइस, आपको स्पेलिंग एकदम ध्यान रख के लिखना है, ठीक है गाइस। इंसर्ट इनटू, अगर आप स्पेलिंग रॉन्ग कर दोगे तो नहीं होगा। इंसर्ट इनटू लिखने के बाद टेबल का नाम क्या है, वेब टेबल, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो DESC करके हमने वेब टेबल करा है। तो वेब टेबल करने से ये टेबल खुला है, तो हमें टेबल का नाम देना है, ठीक है, वेब टेबल, ठीक है। उसके बाद आपको सेमीकोलन नहीं लगाना, आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। इसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू, VALUES, वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज लिखना है, वैल्यू नहीं। तो उसके बाद आप स्पेस देके सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे। अब यहाँ से आप गाइस ध्यान से देखना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अगर कोई स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग में कुछ भी आ सकते हैं, नाम, प्लेस का नेम, कुछ भी आ सकता है। जहाँ पे हम पैर देंगे ना, वहां पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो नाम लिखना है, ठीक है, तभी ये होगा, तभी डेटा एंट्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम में लिख देते हैं इरफान, ठीक है, और इसे डबल कोट से क्लोज भी कर देंगे और कॉमा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेस देना है, फिर सिंगल कॉमा खोलना है, जहां पे हम कैर देंगे, हमें एक ही कैरेक्टर स्टोर करना है, ठीक है, सिंगल अल्फाबेट, जहां भी हमें स्टोर करना पड़ेगा, नंबर नहीं बोल रहा होगा, सिर्फ अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट स्टोर करना है, तो हम सिंगल कॉमा देंगे, ठीक है। सिंगल कॉमा के अंदर जेंडर में हम डाल देंगे मेल, इसे सिंपली सिंगल कॉमा से क्लोज कर देना है और फिर से कॉमा देना है। अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू देते जाना है तो ये कॉमा लगाना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट नेम में इरफान आ जाएगा, जेंडर में जेंडर देने के लिए आपको कॉमा लगा के ये देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम डिप्ट में पे पहुंचेंगे तो वहां पे आपको कॉमा नहीं देना है, क्योंकि उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, डेटा एंट्री में जो हमने टेबल बनाया था उसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अब हमने जेंडर दे दिया है। अब डेसिमल, यहाँ पे सैलरी में हमने डेटा टाइप क्या दिया है, डेसिमल। तो डेसिमल के लिए गाइस आपको कोई भी कॉमा नहीं देना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे दिया था ना डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना है डेसिमल के लिए। यहाँ पे सिंपली मैं 20,000 डाल देता हूँ, ठीक है, 20,000, ठीक है। उसके बाद
हमें कॉमा देना है। अब हमारा डिप नंबर में क्या है, इंटीजर है, इंट, यहाँ पे इंट दिखा रहा है तो इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए भी गाइस कॉमा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें मैं डाल देता हूँ, जैसे डिपार्टमेंट नंबर 1 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना है क्लोज, उसके बाद आपको सेमी कॉलम लगा देना है। मैं गाइस आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, जहां पे भी आप डेटा टाइप दोगे वेर कैर, तो वहां पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। जहां भी आप दोगे डेटा टाइप कैर, ठीक है, इसका टाइप दोगे कैर, मैं डेटा टाइप इसीलिए बोल रहा हूँ गाइस, प्रोग्रामर सब डेटा टाइप ही बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट में भी होता है डेटा टाइप, इसीलिए डेटा टाइप निकल रहा है मुंह से, ठीक है। तो जहां भी आप दोगे कैर, तो वहां पे आपको लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है। उसके बाद जहां आप डेसिमल दोगे वहां पे आपको नहीं देना है कॉमा, जहां आप इंटीजर दोगे वहां पे आपको नहीं देना है कॉमा, ठीक है। आपको सिंपली नीचे एक एक कॉमा लगा के लिखते जाना है। तो उसके बाद क्लोज कर देना है ब्रैकेट। तो गाइस यहाँ पे हमने वैल्यू तो पुट कर लिया, अब हम इसे देखेंगे कैसे कि ये है एक्चुअली में एंट्री हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपको कमांड लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्पेस देके स्टार, उसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या है, वेब टेबल, और उसके बाद सेमी कॉलम लगा के आपको प्रेस करना है एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो इरफान जेंडर में आ चुका है मेल, सैलरी में आ चुका है 20,000 और डिपार्टमेंट नंबर में आ चुका है 1। तो गाइस ये पहले वाला मैंने ऑलरेडी खुद से करके रखा था, और अभी जो हमने पुट किया है ये सेकेंड वाला है, ठीक है। तो ये हुआ पहला मेथड। अब मैं आपको एक और मेथड दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। से वेबकास्टिंग, ठीक है, ये यूज हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टेबल देखेंगे, DESC, उसके बाद टेबल का नाम वेब टेबल, सेमी कॉलम लगा के एंटर। यहाँ पे टेबल देख सकते हो आप। तो अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड में सिंपली आपको इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम, ठीक है, टेबल का नाम दे देते हैं वेब टेबल। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देना है ब्रैकेट, और जो जो यहाँ पे आपने दिया है ना, फर्स्ट नेम, जेंडर, सैलरी और डिप नंबर, वो आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट नेम दिया था, तो फर्स्ट अंडरस्कोर करके नेम, उसके बाद आपको प्रेस करना है कॉमा, उसके बाद क्या दिया था, जेंडर, तो जेंडर एग्जैक्ट लिखना है गाइस, ये नहीं कि सारा यहाँ पे कैप्स में लिख दो, यहाँ पे स्मॉल में है, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो जेंडर, स्पेलिंग भी एक्यूरेट होना चाहिए गाइस। उसके बाद क्या है, सैलरी, और एंड में क्या है, डिप नंबर अंडरस्कोर, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कर देना है इसे क्लोज, और इसके बाद आपको प्रेस करना है एंटर। और यहाँ पे आपको जो आपने यहाँ पे पहले किया था वैल्यूज लिख के सेम वही करना है, ठीक है, VALUES वैल्यूज, स्पेस दे के ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको नाम देना है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ राहुल, और फिर कॉमा लगा के स्पेस, उसके बाद जेंडर में हम इसे दे देते हैं फीमेल, ठीक है। उसके बाद सैलरी हम इसे दे देते हैं 15,000, कॉमा, और इसे डिपार्टमेंट नंबर दे देते हैं हम 3, और इसे हम कर देंगे क्लोज। उसके बाद हम देंगे सेमी कॉलम और प्रेस करेंगे एंटर। तो यहाँ पे क्वेरी ओके हो चुका है गाइस। तो अब हम इसे देखेंगे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कमांड क्या है। उसके लिए आपको प्रेस लिखना पड़ेगा कमांड सेलेक्ट स्पेस देके स्टार फ्रॉम, कहां से, टेबल का नाम, ठीक है, टेबल का नाम लिखना है वेब टेबल, और सेमी कॉलम एंटर। यहाँ पे देख सकते हो गाइस राहुल करके आ चुका है,
जेंडर में हमने फीमेल दिया था तो फीमेल आ गया है। सैलरी हमने 15,000 सेट किया था तो 15,000 आ चुका है। डिपार्टमेंट नंबर हमने 3 सेट किया था तो 3 आ चुका है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।